तो शरीर की बलि दे दी भगवान वाला अपना कुछ चाहिए। मेरे गांव के बिल्कुल मध्य में स्थित है। ये दानवीर राजा बलि जो केरल के राजा हुआ करते थे, अब उसने सिर पे पैर धर दिया। वामन अवतार धारण करके मेरे गांव की इसी पावन धरती पर आए थे। प्रहलाद भगत के पोते थे। लोग 10 सफेदे ला के ले आने। राजा बलि के नाम पर ही मेरे गांव का नाम बला पड़ा है। 6 फुट के नीचे उन्हें राख ही राखा कोला है। हमारे यहाँ घर था तूतड़ी है जड़ा। इनने तो उनके यज्ञ भंग करने थे। वे सतयुग आएगा, उसमें इंद्र का अवतार जो धारण करेंगे वो दानवीर राजा बलि ही करेंगे। नमस्कार, मैं अमन मलिक और आज हम मौजूद हैं ऐतिहासिक नगरी गांव बड़ा में। तो जैसे ही मैं और मेरी टीम गांव बड़ा में पहुंची तो मन में विचार आया कि गांव बड़ा का नाम बड़ा कैसे पड़ा। तो गांव के ही मौजूद व्यक्तियों से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि राजा बलि के कारण गांव बड़ा का नाम बड़ा पड़ा। तो मन में खोजबीन की इच्छा जागृत हुई और हम गांव के ही व्यक्तियों से बातचीत करके पहुंचे दादा खेड़े पे। तो आइए गांव के ही कुछ मौजूद व्यक्तियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि राजा बलि और वामन अवतार एवं गांव बड़ा में क्या संबंध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामोदय मीडिया। और गांव बड़ा के पावन पवित्र स्थल राजा बलि की पावन धरती पर एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ विशेषताएं हैं इस राजा बलि के स्थान की। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकित शर्मा है। अंकित जी, मेरे मन में ये विचार है या मेरी दिले इच्छा है कि आपके गांव का नाम बड़ा कैसे पड़ा, या राजा बलि की पावन पवित्र धरती इस गांव को बोलते हैं, तो क्या कुछ संबंध है आपस में, ये विस्तार से ज़रा बताइए हमको। सर, ऐसा है कि राजा बलि के नाम पर ही मेरे गांव का नाम बला पड़ा है। आप जिस जगह पे खड़े हो राजा बलि की पावन धरती और ये मेरे गांव के बिल्कुल मध्य में स्थित है। मैं इस धरती पर राजा बलि ने 99.9 यज्ञ करवाए थे, जिनमें से 94.9 यज्ञ इसी जगह पे हुए हैं। मतलब सोमा यज्ञ जो चल रहा था उसमें भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके मेरे गांव की इसी पावन धरती पर आए थे, जिसमें वामन अवतार ने राजा बलि से 3 पग धरती का दान मांगा था। जब उन्होंने 3 पग धरती का दान मांगा तो दानवीर राजा बलि ने बोला था कि भाई आप 3 पग धरती की जगह कोई भी एक राज्य ले सकते हो, परंतु उन्होंने कह दिया था मेरे को तो सिर्फ 3 पग धरती ही चाहिए। जिसके बाद उन्होंने जल चढ़ू में लेके तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपको 3 पग धरती का दान अवश्य दूंगा, जिसमें पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप दी थी, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि आप वचनहारी हो गए हो, अब तीसरा पग मैं कहाँ पे रखूँ। तब दानवीर राजा बलि ने अपना तीसरा पग अपने शीश पर रखवा था और वो यहीं पर इसी पावन धरती पर में समा गए थे, जो अब पाताल लोक के राजा कहलाते हैं। इसीलिए मेरे गांव का नाम दानवीर राजा बलि के नाम से ही प्रसिद्ध है। और वहाँ पे अगले जन्म का उनको आशीर्वाद भी दिया गया था कि भगवान वामन के द्वारा कि वो अगले जन्म के इंद्र होंगे। जो अगले सतयुग आएगा उसमें इंद्र का अवतार जो धारण करेंगे वो दानवीर राजा बलि ही करेंगे।
और देखिए, जैसा कि आपने देखा, अंकित जी ने गांव बड़ा के इतिहास के बारे में संपूर्ण विस्तार से विस्तृत जानकारी हमको दी। आज दादा खेड़े की पावन पवित्र धरती पर जो यहाँ की पुरोहित हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ध्वजा चढ़ाने की क्या कुछ प्रथा है, क्या कारण है। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना एक बार शुभ नाम बता दीजिए। अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जी, आपसे महत्वपूर्ण जानकारी तो ये चाहिए कि जो दादा खेड़े की पावन पवित्र धरती है, पूरा गांव यहाँ पे आता है या दूर दराज से लोग भी यहाँ पे आते हैं, तो ध्वजा चढ़ाने का क्या महत्व है, इस विषय में जानकारी दीजिए। ये दानवीर राजा बलि जो केरल के राजा हुआ करते थे, ये गांव बड़ा में इन्हें यज्ञ करने थे 100 यज्ञ अगर इनके पूरे होते हैं 3 लोगों के राजा हो जाते। तो विष्णु भगवान जी वामन रूप में आए, ब्राह्मण रूप में, कि तू इतना बड़ा दानी है, मुझे 3 पग जमीन दे। तो इन्होंने कहा कि मांगो, तो इनने तो उनके यज्ञ भंग करने थे, 100 यज्ञ पूरे नहीं होने देने थे। तो पहला पग उनने मांगा कि अब 3 पग जमीन दो, तो पहले पग में उनने पूरा आसमान नाप दिया। तो दूसरा पग रखा, उसने पूरा पता लोग नीचे की सारी धरती माप दी। वो बोले कि भाई 1 पग मेरा बाकी है, वो मैं कहाँ पे रखूँ। तो राजा बलि बोले कि 1 पग तो मेरे सिर पे रख दो। तो वो पग जब सिर पे रखा तो उसने अपनी बलि दे दी, यानी पताल लोक के राजा हो गए, तो पताल लोक में समा गए थे। फिर उसकी बलि के नाम से गाँव का नाम बला हुआ, और उसके नाम से ये बलि जो सफेदे की बलि है, उसी प्रथा से शुरू से ही ये प्रथा शुरू होती आ रही है। जो ये घोड़े हैं, ध्वजा पे जो घोड़ा नीले रंग का दादा खेड़े की सवारी है, जो वो नीले घोड़े की है, सफ़ेद रंग के उसके वस्त्र थे। इसके नाम से, दादा के नाम से इसकी पूजा होती है। शुभ नाम दानवीर राजा बलि थे। ये प्रहलाद भगत के पोते थे, और प्रहलाद के नाम इनका जो ये राजा बलि थे, दानवीर राजा बलि, प्रहलाद भगत के पोते थे ये। तो ये इस गांव में आए, तो गेट के ऊपर तस्वीर बन रही है, घोड़े बैठे जो दादा खेड़ा महाराज जी, और जो उसकी साइड में है मूर्ति बन रही है, जो भगवान जी इनके जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, वो यज्ञ करते हुए गेट पर है मूर्ति। तो एक साइड में जो अपना पूरा आसमान या धरती मापी थी, तो उसकी मूर्ति गेट पर रखी है। तो शुरू से ही अगर कोई आता है, मनोकामना मानता है कि दादा खेड़ा महाराज मेरी मनोकामना पूरी करो, तो वो यहाँ पे आता कि फिर वो बलि खड़ी करके जाए या प्रसाद बांट के जाए, वो अपनी इच्छा मान के जाता है। लगभग ऐसा कोई आज तक हुआ ही नहीं जी की मनोकामना पूरी नहीं। इच्छा पूरी हो जाती है तो वो ये जो बलि के ऊपर ध्वजा टांग के ये चढ़ाते हैं। जो ये अपना जो ग्रेड है, ये ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे वर्षों से आग बढ़ती थी। जो यज्ञ हुए थे, तो उसके यहाँ पे 5-6 फुट के नीचे उन्हें राख ही राख कोला है। ये जो ज़मीन है, अगर 6 फुट तक गड्ढा करें तो उसके बाद राख मिलेगी, मिट्टी नहीं है। हाँ, मिट्टी नहीं, क्यों राख जो पहले थे जग यहाँ पे यज्ञ हुए थे, ये यज्ञ की ऊंचाई है। काफ़ी वर्षों पहले जो यज्ञ हुए थे, उनका कोला जो सामग्री वगैरह था। अपना जो इस साइड अमन कुंड है, हर साल इसमें यज्ञ होता है, जिसको जग कहते हैं। तो आसपास के जो दूर दूर से लोग आते हैं धोख मारने, वो तो उसकी एक यज्ञ साल में एक बार जग कहते हैं, जिसको हलवा खीर का भोग लगता है, जो दादा खेड़ का प्रसाद है। चलिए अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।